इस ट्यूटोरियल में हम देखेंगे किस तरह से हाउ वी कैन इंसर्ट अ रिकॉर्ड फ्रॉम इन एसक्यूएल सर्वर यूजिंग WPF फॉर्म एंड लिंक यू टू एसक्यूएल। सो हम यहाँ पे लिंक यू टू एसक्यूएल एपीआई यूज़ करेंगे DBML फाइल और जिसके थ्रू हम डेटा को इंसर्ट करेंगे एसक्यूएल सर्वर के अंदर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक फॉर्म है राशिद नाम का। इसकी एक डिज़ाइन है जिसमें दो फील्ड हैं, एम्प्लॉय का नेम और एड्रेस है। इन दोनों फील्ड को हमको डेटाबेस में इंसर्ट करना है और देन हम डेटा को फेच करेंगे वहाँ वाया लिंक टू एसक्यूएल, इंसर्ट वाया लिंक टू एसक्यूएल एंड फेच रिकॉर्ड फ्रॉम द एसक्यूएल सर्वर वाया लिंक टू एसक्यूएल क्लास। ये डेटा ग्रिड व्यू है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पे एक लिंक टू एसक्यूएल क्लास ऐड कर लेते हैं। लिंक टू एसक्यूएल हम जो भी नाम देंगे यहाँ पे उसके आगे डेटा कॉन्टेक्स्ट नाम अपने आप ये एपीआई जोड़ देता है और उस नाम का एक क्लास बनता है जो एसक्यूएल कनेक्शन क्लास के इक्विवेलेंट है। मतलब कि ये क्लास दिस क्लास इज यूज्ड टू मेक द कनेक्शन फ्रॉम द SQL सर्वर टू द लिंक टू एसक्यूएल फाइल। when we are working in ADO.NET, then we gave the SQL connection class, SQL command class in this API। when हम ऐड करते हैं तो हमें तो इस नाम के साथ एक डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास मिल जाती है जो कि कनेक्शन बनाने का काम देती है। दूसरा काम ये होता है कि जैसे हम अपने इस DBML फाइल पे अपने डेटाबेस से किसी टेबल को ड्रैग एंड ड्रॉप करते हैं तो उस टेबल का इंस्टेंटली एक क्लास बन जाता है और उसी नाम का एक प्रॉपर्टी बन जाती है। बस फ़र्क ये पड़ता है कि जो भी टेबल का नाम होता है उसके आखिर में प्रीफिक्स सॉरी सफिक्स जो होता है उसका वो एस हो जाता है। जैसे अगर मान लीजिए मेरी टेबल का नाम एम्प्लॉय है तो प्रॉपर्टी बन जाएगी एम्प्लॉयज़। टेबल का नाम है अगर डेमो है तो डेमोज नाम की प्रॉपर्टी बन जाएगी। सेम इसी ऑर्डर में द ऑल द कॉलम्स ऑफ द माई टेबल विल बी कन्वर्टेड इनटू प्रॉपर्टी विद द सेम नेम। सेम नेम के जो कॉलम है उस कॉलम के नेम की प्रॉपर्टीज़ बन जाती हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं कि उसी क्लास के थ्रू हम काम करते हैं और आखिर में जाके हम डेटा कॉन्टेक्स्ट के थ्रू अपने डेटा को परसिस्ट करते हैं SQL सर्वर के अंदर। तो हम यहाँ पे ऐड कर लिए एक फ़ाइल। अब यहाँ पे अपना कनेक्शन बनाते हैं। हमारा कनेक्शन बना हुआ है हमारा, अगर आप नया से बनाना चाहें तो बना सकते हैं, लेकिन हमारा डेटाबेस का नाम है DB एम्प्लॉयज़। उसका डेटाबेस कनेक्शन हम DB टेबल्स के साथ काम करेंगे। हमने यहाँ से DB टेबल को क्या किया, ड्रैग एंड ड्रॉप किया एपीआई के ऊपर, सेव किया एपीआई को और बिल्ड कर दिया ताकि जो भी चेंजेस हुआ हो एपीआई में वो हमारे इंटेलिजेंस में आ जाए विजुअल स्टूडियो के। अब हम बटन क्लिक के इवेंट पे आ गए इंसर्ट करने के लिए। सबसे पहले हम ADO.NET में जैसे कि वी आर मेकिंग द SQL कनेक्शन फॉर वर्किंग इन ADO.NET, in same manner we have to create the object of data context class which is used to communicating from my end to SQL server, from front end to back end। ओके, तो हमने ब्रिजेश नाम से एक फ़ाइल जोड़ी तो उसके आगे डेटा कॉन्टेक्स्ट नाम अपने आप से जुड़ गया। हमने यहाँ पे कॉन्टेक्स्ट नाम का ऑब्जेक्ट बना लिया। अब जिस टेबल के साथ हमें वर्क करना है उस टेबल का ऑब्जेक्ट मैं बनाता हूँ। और जैसे हम देखेंगे डेमो डॉट जो भी हमारे कॉलम के नेम है, देखिए प्रॉपर्टी के नेम के हिसाब से बन गया, हो गया। इसमें डेटा कहाँ से जाएगा, txt नेम डॉट टेक्स्ट से डेमो डॉट यू एड्रेस इक्वल टू txt एड्रेस डॉट टेक्स्ट से। ठीक है, इसके बाद हम अब डेमो एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट को पास करेंगे एक मेथड के अंदर, जो मेथड है इंसर्ट ऑन सबमिट। तो सबसे पहले कॉन्टेक्स्ट डॉट हमारा टेबल का प्रॉपर्टी TBL डेमोज, देखिए यहाँ पर TBL जो क्लास है उसका क्लास बन गई उस नेम की और उसी नाम की एक प्रॉपर्टी बन गई जिसके आगे हमने एस जोड़ दिया और डॉट इंसर्ट ऑन सबमिट। फर्स्ट वन इज जेनेरिक मेथड, सेकंड वन भी यूज करेंगे। ये इसका आर्गूमेंट ही क्या मांग रहा है, टेबल टाइप का आर्गूमेंट TBL डेमो। तो TBL डेमो का यहाँ पे क्या ऑब्जेक्ट है, डेमो है, तो हमने पास कर दिया डेमो। और सबसे आखिरी में लास्ट हमें क्या करना है, अपने डेटा को परसिस्ट करना है। तो कॉन्टेक्स्ट डॉट
सबमिट चेंजेस, जो भी आपने चेंजेस किए हैं वो चेंजेस SQL सर्वर के अंदर हो जाएंगे। ठीक है, अब देखते हैं होता है कि नहीं। हमारा SQL सर्वर ये है, हमारे SQL सर्वर में पहले से 2 डेटा पड़े हुए हैं, ब्रिजेश और राशि नाम से। हम यहाँ पे क्या करते हैं, एक दूसरा डेटा डालते हैं, संजीव कुशवाहा, एड्रेस इनका डालते हैं, और डेटा को इंसर्ट करते हैं। अब यहाँ आते हैं, हम देखते हैं, ये हो गया डेटा इंसर्ट हमारा। अब डेटा इंसर्ट हो गया, अब हमें डेटा को डिस्प्ले कराना है। तो सिंपल सी बात है, यहाँ आते हैं, वही काम करेंगे। सबसे पहले हम डेटा कॉन्टेक्स्ट क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, बनाया। उसके बाद हम रिकॉर्ड फेच करेंगे, लिंक टू एसक्यूएल क्वेरी लिखेंगे, लिंक की क्वेरी लिखते हैं, रिजल्ट। अगर हम स्पेसिफिकली नहीं बाइंड कराना चाहते हैं कि इस कॉलम से ये चीज़ बाइंड हो, इस कॉलम से, हम ऑटो जनरेट कॉलम यूज करना चाहते हैं, तो सिंपल सी है, हम यहाँ अपने डेटा ग्रिड का नाम लिखेंगे, डॉट आइटम सोर्स लिखेंगे, और सीधे यहाँ पे लिख देंगे कॉन्टेक्स्ट डॉट TBL डेमोज, और सॉरी आइटम्स नहीं, आइटम सोर्स होता है, यहाँ पे लिख देंगे। एक बार देखते हैं क्या होता है। देखिए, ये तो हमारा जो हमने अपनी तरफ से कस्टम रो कॉलम बनाए हैं अपने नाम से, और ऑटो जनरेट जो होगा वो नहीं आएगा, इसलिए हम अपने हिसाब से क्या करेंगे, क्योंकि हमने बाइंडिंग यूज़ करी है, WPF बाइंडिंग, आप देख सकते हैं यहाँ पे हमने यहाँ पे बाइंडिंग यूज़ करी है XML कोड के अंदर। ये रहा, डेटा ग्रिड भी हो गया, सॉरी अभी तो बाइंडिंग यूज़ भी नहीं की है इसमें। डेटा ग्रिड कॉलम्स हो गया, हेडर हो गया। अब यहाँ पे हमने लिख दिया बाइंडिंग और पाथ, और यहाँ पे कॉलम का नाम या जो चीज़, मान लो मैं वहाँ से सिर्फ नेम लेके आऊँगा, एक जस्ट कस्टम प्रॉपर्टी नेम है, हेडर यहाँ पे दे दिया, और यहाँ पे हमने बाइंडिंग पाथ एड्रेस। ठीक है, हमने ऐसे दे दिया, बाइंडिंग दे दिया। अब इस बाइंडिंग को करने के लिए हम वेयर रिजल्ट फ्रॉम डेटा इन कॉन्टेक्स्ट डॉट TBL डेमोज सिलेक्ट। अगर हमें स्पेसिफिक सिलेक्ट करना है, जैसे हमें SQL सर्वर में सिलेक्ट करते हैं, सेलेक्ट यूज़र नेम कॉमा पासवर्ड कॉमा फला फ्रॉम टेबल नेम, वो है यहाँ पे। या अगर हम जनरली सेलेक्ट कर लेते हैं कि सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल नेम, तो अगर सेलेक्ट एस्टिक फ्रॉम टेबल नेम हम अगर करना है लिंक क्यू में, तो हम सिर्फ लिख देंगे सिलेक्ट डेटा। ये हो गया, सारा चीज़ हम मांग रहे हैं। लेकिन अगर हम कॉलम स्पेसिफिक कॉलम कर रहे हैं तो हमें ऐसे करना होगा, और यहाँ पे आप कोई भी नाम दे सकते हैं। जैसे मैंने वहाँ पे नेम लिखा है, नेम इक्वल टू डेटा डॉट उस कॉलम का नाम, ये कॉलम आ रहा है, एड्रेस इक्वल टू डेटा डॉट एड्रेस। अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, डेटा ग्रिड डॉट आइटम सोर्स इक्वल टू रिजल्ट। अब यहाँ पे चलते हैं, देखते हैं क्या होता है। देखिए, एम्प्लॉय नेम ब्रिजेश राशिद संजीव, और ये आपका, और मान लीजिए आपको कुछ और डालना है, अखिलेश त्रिपाठी, सॉरी ये हो गया, देखिए अखिलेश त्रिपाठी गोरखपुर। तो ये हमारा एक डिमॉन्स्ट्रेशन है कि कैसे डेटा को हम इंसर्ट अपडेट और डिलीट करेंगे। इंसर्ट डिलीट और अपडेट हम अगले पार्ट में करेंगे।